नमस्कार, मैं हूं आयशा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं बंगाल टाइगर न्यूज। आइए देखते हैं हमारे शेखर सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। मेरठ में ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसने पुलिस की वर्दी और कानून के नाम पर लोगों में खौफ पैदा कर करोड़ों की ठगी और रंगदारी का जाल बिछा रखा था। ये गिरोह सोशल मीडिया के जरिए युवकों को अपने जाल में फंसाता, फिर उन्हें फर्जी पुलिस कार्यालय में बुलाकर बंधक बनाता और पुलिस कार्रवाई का डर दिखाकर लाखों रुपए ऐंठता था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 2 आरोपियों राहुल पाल निवासी रिठानी और आकाश निवासी पुट्ठा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी इंस्टाग्राम पर युवकों से दोस्ती करते थे। बातचीत बढ़ने के बाद उन्हें किसी बहाने मोहकमपुर स्थित एक कार्यालय में बुलाया जाता था। बाहर से सामान्य दिखने वाले इस कार्यालय के अंदर का नज़ारा किसी असली पुलिस थाने से कम नहीं था। यहाँ फर्जी नेम प्लेट, पुलिस की मोहरें, बीट बुक, वॉकी टॉकी और अन्य सामान रखकर ऐसा माहौल बनाया गया था कि आने वाला व्यक्ति खुद को पुलिस कार्रवाई के बीच फंसा हुआ महसूस करे। कार्यालय में पहुंचते ही युवकों को बंधक बना लिया जाता था। आरोपियों द्वारा खुद को सीओ, थाना प्रभारी, दरोगा और अन्य पुलिस अधिकारी बताकर उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती थी। इसके बाद फर्जी मुकदमे दर्ज कराने, गैंगस्टर लगाने, जेल भेजने और यहां तक कि पुलिस इनकाउंटर कराने की धमकी देकर मोटी रकम की मांग की जाती थी। डर और दबाव में कई लोग आरोपियों की मांग मानने को मजबूर हो जाते थे। पुलिस का मानना है कि गिरोह लंबे समय से इसी तरीके से लोगों को निशाना बना रहा था और कई लोग बदनामी तथा पुलिस कार्रवाई के डर से शिकायत तक नहीं कर पाए। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित नीरज पाल ने ब्रह्मपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने उससे 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। रकम न देने पर उसके बैंक खाते से जबरन 10,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए गए। शिकायत मिलते ही पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस टीम ने आरोपियों के ठिकाने पर छापा मारकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से बरामद सामान ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। पुलिस ने बिना नंबर की कार, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, वॉकी टॉकी, बीट बुक, फर्जी मोहरें, पुलिस अधिकारियों के नाम की नेम प्लेट, फोन पे मशीन सहित कई उपकरण बरामद किए हैं जिनका इस्तेमाल लोगों को नकली पुलिस अधिकारी होने का विश्वास दिलाने में किया जाता था। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि गिरोह सुनियोजित तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर शिकार तलाशता था। पहले भरोसा जीतता, फिर फर्जी पुलिस कार्रवाई के नाम पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देकर वसूली करता था। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया और कितनी रकम की उगाही की। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में लगातार दबिशें दी जा रही हैं। पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही हैं और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना हुई हो तो वो बिना किसी डर के आगे आकर शिकायत दर्ज कराए। सभी आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, एक फर्जी चौकी पकड़ी गई है, पुलिस चौकी पकड़ी गई है। कैसे काम करते थे ये, कौन कौन लोग शामिल है और क्या उनकी प्रोफाइल है? देखिए, मैं आप सबको अवगत करा दूँ, ये कोई फर्जी पुलिस चौकी नहीं है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव डीलिंग का काम करते थे। इसमें खासकर राहुल पाल और साथ में इसका जो साथी है आकाश पुत्र नरेश, जो कि निवासी टीपी नगर का है। तो इन 2 युवक और इनके अन्य 2 साथी उस ऑफिस का अगर आपने फोटो देखी होगी उसमें सिर्फ कार्यालय ऐसा लिखा है, तो ये कोई फर्जी पुलिस चौकी नहीं है। दूसरी बात, ये जो युवक है ये इन्होंने हाल फिलहाल में इनका जो टारगेट अभी जो सामने आया, जो हमारे ब्रह्मपुरी क्षेत्र का निवासी है नीरज कुमार जी द्वारा, इसमें ये सूचना कल थाना ब्रह्मपुरी में प्राप्त हुई कि 2 युवकों के द्वारा इसको बुला के, इसको डरा धमका के इसके खातों में से 10,000 रुपये इनके खातों में लिया गया है। लेकिन ये जो नीरज है, इनके तुरंत इन्होंने इस बात को समझा, क्योंकि इन लोगों के द्वारा जो बात अन्य मीडिया में आ रही है कि पुलिस बन के इनको डराया जा रहा था, तो इसके द्वारा जब ये बात हमने पूछी तो ये बताया गया कि जब उसने उनके बाद ये समझ गया कि उसको हनी ट्रैपिंग का वो शिकार हुआ है, क्योंकि कुछ दिनों से नीरज कुमार से राहुल पाल जो है ये लड़की के अकाउंट बना के इसके साथ में लड़की बन के अपनी आईडी छुपा के बात कर रहा था। ये उसके झांसे में आने के पश्चात जब इसने दैनिक जागरण जो है उसके सामने वाला जो ऑफिस है वहाँ पे बुलाया। वहाँ पे बुलाने के पश्चात जब इसने उसके अपने साथ में लेके गया और अपने जो ये कार्यालय है यहाँ पे उसने ये बात कही कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे द्वारा जो भेजे गए वीडियो है उस वीडियो को हम सोशल मीडिया में प्रसारित कर देंगे। तो इसी आधार पे जो उसने ब्लैकमेल करना शुरू किया, उसके बावजूद भी नीरज ने उनको पैसे नहीं दिए। तब इन्होंने
झूठ मूठ को ये कहते हुए कि हम पुलिस है, हमारे पास में तुम्हारे पास खिलाफ है और तुम्हारे पास कार्रवाई होगी, ये डरा के पैसे ऐंठना शुरू किया। तब इसके द्वारा उसको 10,000 रुपये दिए गए, लेकिन फिर भी एक हौसला रखते हुए और इसने तुरंत पुलिस को इसके बारे में कल जब सूचना दी, तब थाना ब्रह्मपुरी की टीम और वहाँ पे हमारी स्वाट की टीम के द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसके द्वारा इस कार्यालय को चिन्हित किया गया। फिर इसमें जो ये 2 आरोपी है, जैसे ही अपने ऑफिस में पहुँचे, पुलिस ने इन दोनों की गिरफ्तारी करी और इनको जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया कि इनको प्रॉपर्टी डीलिंग में आजकल में बहुत लॉस हो रहा था, तो इसी चक्कर में इन्होंने एक नया आइडिया सोचा कि हम इस प्रकार के हनी ट्रैपिंग से युवकों को ठगेंगे। अगर युवक सही बात से राजी हो जाए तो ये उनसे पैसे हटेंगे, अगर नहीं होते हैं तो झूठी पुलिस होने का दावा करते हुए इन लोगों से ये पैसा हटेंगे। तो इसमें थाना ब्रह्मपुरी की टीम के द्वारा बेहतरीन कार्य करते हुए समय रहते हुए इन दोनों की गिरफ्तारी की है। इनके अन्य 2 साथी होने की भी बात सामने आई है, जिनको इस केस में वांछित किया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और साथ में ये जो 2 अभियुक्त है, इनको आज माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। कितना बड़ा गैंग था ये? कितने और लोगों को अब तक ये लोग शिकार बना चुके हैं? बताया गया है कि बंधक भी नीरज को बनाकर रखा गया और पैसों की भी डिमांड की गई 10,000 के बाद। देखिए, जैसे हमने कहा था कि इनका मोडस ऑपरेंडी में 2 चीज़ें थी। अगर सही बोल कोई माने तो उससे जितना पैसा मिल सकता है उतना ले लेना, अगर नहीं मानता है तो उसको ब्लैकमेल करना या धमकाना। जैसे नीरज को अपने कार्यालय में लेके गए थे तो उनके द्वारा उसको शुरुआत में पैसे नहीं दिए गए, तो उसके बाद में इसके द्वारा इनको 10,000 रुपये दिए गए। 10,000 रुपये देने के पश्चात लेकिन इन्होंने अपने खातों में पैसे लिए हैं, तो अन्य अगर युवकों से इनके द्वारा अगर किसी प्रकार की होगी, अब माननीय न्यायालय में इनके लिए रिमांड की एप्लीकेशन डाली जाएगी और आगे जो इससे पूछताछ हो जाएगी। साथ ही में जो इनके बैंक अकाउंट है उसके लिए भी हमारे द्वारा लेटर लिखा जा रहा है और बैंक के रिकॉर्ड हासिल कर इसमें अन्य युवकों से भी अगर कोई ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको भी विवेचना में शामिल कर आगे की उसको भी विवेचना में जोड़ा जाएगा। जो कार्यालय है वहाँ पर क्या पुलिस का कोई फ्लैक्स लगा हुआ था, कुछ इस तरीके का? नहीं, हमें बताना, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक सोशल मीडिया पे एक गलत पुलिस चौकी का वीडियो वायरल हो रहा है, जो एक्चुअली पुलिस चौकी है, लेकिन इनका जो हम वो फोटो सोशल मीडिया सेल के द्वारा आपको उपलब्ध कराएंगे। इनके जो ऑफिस है वहाँ पे सिर्फ कार्यालय और अपना नाम लिखा हुआ है, कोई पुलिस चौकी या किसी प्रकार का फ्लेक्स या किसी प्रकार का कोई फ्लैग वगैरह नहीं लगा है। चौकी वाली जो बात है वो फर्जी है? जी, ऐसे कोई चौकी इन्होंने बनाई नहीं थी, ये बात सरासर गलत। अपने कार्यालय पे लेके गए, बंधक बनाया और फिर मार्केट की फिर वसूली की गई? जी, ये अपने कार्यालय में लेके गए थे और वहाँ से ही इन्होंने इस युवक को परेशान करना और उस युवक पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हनी ट्रैप में कोई लड़की भी शामिल है तो? नहीं, ये खुद लड़की का अकाउंट बना के लड़के से मतलब लड़कों से ये लड़की बन के बात करते हैं। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ इनके फ़ोन, साथ में एक लैपटॉप भी सीज किया है पुलिस ने, तो इनके द्वारा जिन जिन अकाउंट में बात की गई होगी उन सभी से पुलिस संपर्क करेगी। अगर उनसे भी इनके द्वारा पैसे ठगे गए हैं तो इनके द्वारा आगे इनके द्वारा अगर कोई धन अर्जित किया गया है तो बैंक में जो खाता में पैसा है उसको सीज कर जो इसके पीड़ित है उनको ये पैसे लौटाए जाएंगे। लेकिन ये अग्रिम मतलब आगे की विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर कार्रवाई करेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए और भी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें। मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।